तो लोग एक चंगेरी घास की लाते हैं, उस पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। और मैं इतनी बड़ी भारी लाता हूँ घास, वो भी जंगल से, तो मेरे फिर भी न व्यूज आते हैं, न लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। ऐसी कमी रह जाती है मेरी वीडियो में। ये देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को दिखाने के लिए। और कहीं की वीडियो तो मैं देखता हूँ ऐसी वायरल होती थी ना, कसम से, एक चंगेरी घास की में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। पर लेकिन मेरे पास तो पूरा भरा है, तो मुझे भी तो वायरल कर दो यार प्लीज़। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। सुबह की बज अभी 9। देख सकते हैं मैं अभी हूं जाग में, और जाग में चारों तरफ बिल्कुल सोना सोना पड़ा हुआ है। आज तो बिल्कुल भी कोई भी यहाँ जाग में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोना होने के कारण मैं भी चलता हूँ अपने काम धाम की ओर। और अभी मुझे जाना है सामने पे जो घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे काफ़ी खेत हैं, वहाँ मेरी माता जी काट रही घास, तो मुझे उतनी दूर से घास लेने के लिए जाना पड़ेगा जंगल की ओर। तो यार कोई है भी नहीं, तो इसलिए अपना काम कर लेते हैं और घास लेकर के आते हैं। तो आज आपको सैर करवाते हैं अपने खूबसूरत पहाड़ों के इन खूबसूरत जंगलों की ओर। तो चलते हैं, वहाँ जाने तक का जो खूबसूरत दृश्य होगा वो मैं आपको मनमोहक दृश्य दिखाऊंगा, प्राकृतिक सौंदर्यता उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों की। तो घास लाने से पहले मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो दानी लाला के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है दानी लाला की दुकान। दानी लाला जी क्या चल रहा है? बस ठीक है सर। हाँ। प्रभु का नाम भजन कर रहे हैं। हाँ। आपने वो बंद कर दिया नीचे। हाँ। यहाँ पे पंच परमेश्वर बैठक होती है वहाँ पे। कहाँ पे? वो सामने। अच्छा। अब पता नहीं कैसी बैठक होती है अब। हाँ। पहले सतयुग में होती थी बैठक। हाँ। और ठेरा राम राम। हाँ भाई। और क्या कह रहे थे? यहाँ क्या? यहाँ भगवान कार्तिकेय का द्वार है। कहाँ? यहाँ से जाते हैं कार्तिक स्वामी। हाँ। 6-7 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से ऊपर के लिए, यहाँ ऊपर ना? यहाँ से अच्छा। ऊपर गौशाला लगेगी। हाँ। वहाँ से ऊपर कार्तिक स्वामी का वो है। हाँ। अगर 2.5-3 किलोमीटर जाने से बाद आपको भंडारा मिलेगा, गुफा है वहाँ। हाँ। गुफा के बाद वहाँ पे सतयुग में भगवान की कार्तिक स्वामी के बर्तन जाते थे, वहाँ भंडारा है। अच्छा। हमको अभी भी दर्शन हुआ वहाँ, शिवलिंग के दर्शन हुए। हम जब ये हुआ रामायण किया था ना, वहाँ रावण किया तो हमको दर्शन हुए भगवान शिवलिंग के। अभी भी अगर सच्चे मन से जाओ तो। उसके बाद 1.5 किलोमीटर पे वहाँ पे नागराजा का मंदिर है, वो मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर के बाद वहीं पे समाधि है गुरु लोगों की। गुरु लोगों की समाधि के बाद एक रास्ता चला गया कनकी चौरी के लिए, एक चला गया भगवान कार्तिक स्वामी के लिए। तो ऊपर सबसे चोटी है कार्तिक स्वामी हैं, जो शिव के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने सारा वो छोड़ दिया था। क्या कपड़े कुपड़े मांस मूंस पता नहीं उनके माता, उतना मुझे भी वो नहीं है, पर माता पिता जब उनका वो आता, उन्होंने गणपति भगवान को और कार्तिकेय को बोला था कि बेटे तुम पृथ्वी की यात्रा करो। यात्रा करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो गणपति को माता पार्वती ने उन्होंने क्या बोला, बेटे तू छोटा बच्चा है तो हमारी परिक्रमा कर ले। और कार्तिकेय को बोले वो सवार में चले गए हैं, वो अपने मोर पकड़ा, उन्होंने भान पकड़ा और चले गए भगवान कार्तिकेय। तो उन्होंने देखा जब माता पिता ये मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ले माँ तेरा ये मांस है, उन्होंने छोड़ दिया। बाप का ये हड्डी है, और ये हड्डी वहाँ पे लिंग की तरह वानी वहाँ पे हुआ है। तो वहाँ पे अभी भी जाकर सही भावना से जाओ तो ज्योति ज्योत नजर लिंग के हमें दर्शन हुए, ज्योति ज्योत दर्शन आते। जय कार्तिकेय। लाला ने यहाँ से कार्तिक स्वामी तक पहुँचने के लिए जो भी भगवान देवी देवता के जो मंदिर पड़ते हैं उसके बारे में आपको बताया। और हम भी चल रहे हैं यहीं गौशाला से होकर के। उसी रास्ते से मुझे घास लेने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के लिए मार्ग है। और ये देख सकते हैं गांव की जो हमारी गौशाला है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। तो लोगों के गांव की तरह हमारी गौशालाएं साथ में नहीं रहती। हमारे गांव की गौशाले जो हैं सारे अलग हैं। और यहाँ पे ये इस साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पंचायती घर है। जो गौशालाएं हैं आज भी वो पत्थरों से निर्मित है। देखिए सारी गौशालाएं पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ से हमारे गाँव का खूबसूरत दृश्य भी दिखता है। सामने पे हमारा गाँव है, गांव के ठीक ऊपर पे माँ भगवती कालिका माता विराजमान है। देख सकते हैं भगवान पांडव देवता का मंदिर भी। और ठीक गांव के पीछे आपको प्यारा सा कोहरा छाकर दिखाई दे रहा होगा, दांगनी घाट में कितना प्यारा कोहरा दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, मार्ग काफ़ी चौड़ा है और यहीं से होकर के चलते हैं अपने घास लाने के लिए। यहाँ पे देखें गौशाले शुरू हो चुके हैं, इस प्रकार से रहते हैं गौशाला। और आज भी उन गौशाले में पुराने दरवाजे देखे, उसे हमारे यहाँ सांगल बोलते थे, जो
बिच्छुआ बोलते हैं उसको गढ़वाली में, और संगोलू भी बोलते हैं उसको। देखिए छत इस प्रकार से होती है। यहाँ पे से 2 रास्ते पड़ते हैं, यहाँ से गौशाला के लिए और यहाँ से नहर के लिए। चलो नहर से होकर के चलते हैं। और जो पराल बोलते हैं हमारे यहाँ, देखिए हमारे यहाँ पराली को जलाते नहीं, इस प्रकार से देख सकते हैं पेड़ पे लटकाया जाता है, क्योंकि ये आने वाले समय में जो यून का महीना बोलते हैं सर्दियों का टाइम, तो यही पराल दिया जाता है गाय भैंसों के लिए। तो पहाड़ी गौशालों में आपको अधिकतर ऐसे लटकते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी गाय भैंसे रहती है उस पर टोक ना लगे। तो पता नहीं क्यों लटकाते हैं, आज भी मुझे मालूम नहीं, पर लेकिन लोग लटकाते रहते हैं ऐसे सब जगह। और टिन देख सकते हैं आप, सब जगह टिन, आपको छप्पर बोलते हैं जिसको, वो छप्पर निकाले रहता है। और यहाँ से होकर के जा रहा हूँ मैं, जो यही बाप रे, यहाँ तो जाना मुश्किल है। देखिए यहाँ पे बंद हो रखा, तो मुझे यहीं से नीचे से होकर के जाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से छप्पर रहता है सारे गौशालों में। तो यहाँ से और भी खूबसूरत दिखाई देता है हमारा गांव। ठीक सामने पे देख सकते हैं ये गांव है, और गांव के नीचे देखिए हरी भरी खेती आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे ये हमारा जाक है, ठीक यहाँ पे सामने पे पड़ता है हमारा जंगल, जहाँ मुझे घास लेने के लिए जाना पड़ेगा। और वहीं तो ये है हमारे गांव का जंगल, जहाँ हमारे गांव की सारी महिलाएं घास काटने के लिए आती हैं। तो देखिए कितना खतरनाक जंगल है, कुछ भी छोटी सी गलती कुछ बड़ा हादसा कर सकती है, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। और ये हमारे गांव की नहर है जो हमारे सिंचित खेतों तक पहुंचती है। देखिए नसीब की बात है, न जाने मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, कभी अपना किस्मत साथ नहीं देता है। और आज से लेकर बचपन तक ऐसी मेहनत करता रहा, लेकिन मेहनत का कभी फल मिला नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह आ चुका हूँ मैं अपने उस स्थान पे जहाँ पे मेरी माता जी घास काट रही है। यहाँ देखिए, यहाँ से चलना पड़ेगा मुझे। ओ बाप रे। तो दोस्तों, जब कभी इंसान मेहनत करता है और उसका फल नहीं मिलता ना, तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है हमारे दौड़, जिनमें हम घास काटने के लिए आते हैं। और यहाँ पास में मेरी माता जी आ रखी है, देखिए। तो माता जी ने घास तो काट लिया और भारी भी लगा दी यहाँ पे। ये है हमारी घास की भारी। और यहाँ पे देखिए माता जी काट रहे हैं घास को। तो साथ में यहाँ बहुत सारे कांटे भी हैं, और कांटे को अलग किया जा रहा है। ये देखिए, ये कांटे काट रही मेरी माता जी, और कांटे की सफाई करने के बाद तब निकाला जाता है घास। तो देखिए किस प्रकार से काटा जाता है पहाड़ के इन सीढ़ीनुमा तारों में, खेत में घास। तो हाथ में है मेरी माता जी की दथली, जिसे हिंदी में दरांती बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में उसको दथली बोलते हैं। और कांटे देखिए कितने खतरनाक कांटे हैं। तो माता जी के पैरों में होता है दर्द, तो इसीलिए माता जी घास काट के रखती है और मुझे ये घास ले जाना पड़ता है। तो घास की जो भारी लगाते हैं हम इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए, कहीं कहीं सर में ले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पीठ में ले जाया जाता है। और इसे रस्सी से बांध करके इस प्रकार से, जो वो लट्ठा दिखाई दे रहा है लकड़ी का, उसे हमारे यहाँ सुरटू बोलते हैं। तो वो बीच में इसलिए रखा जाता है कि जो घास की भारी है ना, वो इधर उधर न पड़े। देखिए तो लगाते हैं दोस्तों अपनी घास की ये भारी, और चलते हैं घर की ओर। मेरी माता जी आ रही है, तो बिगर माता जी के तो मैं इस घास की भारी को नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये माँ जी तो ये है मेरी पहाड़ की लाइफ दोस्तों। काफ़ी संघर्षमय, काफ़ी स्ट्रगल जीवन है मेरा। एक तरफ से अपने पैर में दर्द है, और दर्द होने के बाद भी फिर भी करना ही पड़ेगा,
घर का काम, क्योंकि माता जी के पैर में भी बहुत भयंकर दर्द होता है, तो माता जी नहीं ले जा पाती है। चलो हमारा तो कोई नहीं। ओ बाबा, लोग एक चंगेरी घास की लाते हैं, उस पर लाखों व्यूज आ जाते हैं, और मैं इतनी बड़ी भारी लाता हूँ घास, वो भी जंगल से, तो मेरे फिर भी न व्यूज आते हैं, न लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, न ही मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो आखिरी ये नसीब नहीं है दोस्तों, तो क्या है, शायद मुझे लास्ट में ये लगा, मेहनत तो जितना करो, लेकिन आपका नसीब भी साथ होना चाहिए। न जाने क्यों यार, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे हार का सामना करना पड़ता है। आखिरी कौन सी कमी रह जाती है मेरी वीडियो में, ये देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को दिखाने के लिए। तो आ गया हूँ मैं अपनी गौशाला पे, देख सकते हैं ये बाबा, ये है हमारी गौशाला, और यहाँ पे हमारी जो थोरी है, ये बाबा रे ऊपर लग गया, ये भैंस यहाँ पे लेटी हुई है, और यहाँ देखिए हमारी थोरी, ये थोरी यहाँ बाहर है, तो इसको रख लेता हूँ मैं सीधे अंदर, तो माता जी आएगी तभी इन भैंसी को बांधेगी। आखिरकार थका हारा पहुँच ही चुका हूँ मैं अपनी गौशाला में, और मेरी थोरी को देखिए, हमेशा मुझे प्यार करती है बहुत ज़्यादा। तो क्या करें, इनके लिए तो घास लाना ही पड़ता है, अगर इनके लिए घास न लाए तो खाए क्या, दिक्कत ये है। क्यों क्यों रे, मेरी माता जी भी पहुंच गई है घास की भारी ला करके, तो माता जी ने काटा था और मैं लाया था घास, और हमारी थोड़ी देखिए माँ को देख करके कैसे कर रही है। तो माता जी भी थकी हुई आ गई है घास ला करके।